गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर्स एंड रैशनलाइजेशन। तो हमें क्या करना है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, 2-3 एग्जांपल्स लिए मेरे। तो इसमें हमें काम क्या है, इनका कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर भी लिखना है और इनका रैशनलाइजेशन भी फाइंड करना है। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है रैशनलाइजेशन में हमको बेसिकली करना क्या होता है, जो ये डिनोमिनेटर्स हैं इन डिनोमिनेटर्स को कन्वर्ट करना होता है विदाउट रूट फॉर्म। अभी ये रूट फॉर्म में, इससे हमें ये रूट रिमूव करना है। ठीक है, इन सब से हमें ये रूट रिमूव करना है। अगर डिनोमिनेटर में रूट रिमूव हो जाते हैं तो वो कौन सी फॉर्म होती है, वो रैशनलाइज्ड फॉर्म होती है। तो हम इसी को लेकर के हम अपने प्रोसेस में शुरू होते हैं, काम में शुरू होते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है 1/√5। ये सिंपल सा एक नंबर है, लाइक अदर्स नंबर से मेरे पास क्या है, माइनस का साइन है बीच में अवेलेबल, या प्लस का साइन भी हो अवेलेबल, मीन्स कोई ऑपरेशन अवेलेबल हो, तब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन जब कोई भी साइन अवेलेबल नहीं है, सिंपल एक नंबर अवेलेबल है, तो वो बहुत ही सिंपल सा टास्क होता है उसको रैशनलाइज करने का। हम सिंपली क्या करते हैं, उसी डिनोमिनेटर वाले नंबर से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम उसे कैंसिल भी करेंगे तो हमारे पास सेम ओरिजिनल नंबर अवेलेबल होता है। इसीलिए हम ऊपर और नीचे दोनों जगह पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या देगा, √5/√25। अब √25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रूट में तो क्या होता है, वो रूट का साइन रिमूव कर देता है। तो ये क्या, इसका रैशनलाइज्ड फॉर्म है। अब इसका जब हमें कॉन्जुगेट लिखना है तो कॉन्जुगेट क्या है, इसका जो भी नंबर है, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो उसका नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर सपोज ये नेगेटिव होता तो उसका पॉजिटिव उसका कॉन्जुगेट हो जाता। अब इसका बी पार्ट में सॉल्व करती हूँ। 11/2√3 - 1। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोगों ने एक छोटे में प्रॉपर्टी पढ़ी है, a + b a - b = a² - b²। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में नंबर है उसका साइन चेंज करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, 2√3 + 1, और सेम ऊपर भी हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 + 1। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक बारी इसको इससे मल्टीप्लाई और एक बारी इसको इससे मल्टीप्लाई। अब ये 11 है, विदाउट रूट है, तो ये विदाउट रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 11 2 ज़ा 22 और √3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 11 1 ज़ा 11। इसको फर्दर सॉल्व आउट करते हैं। 22√3 + 11 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 - 1। सो 22√3 + 11 अपॉन 12 - 1 मीन्स कितना आ गया हमारे पास, 22√3 + 11 अपॉन 11। तो हमारे पास ऊपर 22√3 + 11 है और नीचे क्या है 11 है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 11 कॉमन आ रहा है तो हम इसमें से 11 कॉमन निकालते हैं सबसे पहले, 2√3 + 1 अपॉन 11। ठीक है, 11 2 ज़ा 22 और 11 1 ज़ा 11, इस तरीके से आया। ये अब 11 से 11 कैंसिल आउट करो तो हमें क्या मिल गया, 2√3 + 11। तो इसका अब अगर हम कॉन्जुगेट लिखेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट साइन बीच में, तो 2√3 - 11। अब मैंने एक और पार्ट लिया था आप लोगों के लिए आज, √3 + √2 अपॉन √3 - √2। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, लेकिन जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसके अपोजिट साइन के साथ। तो ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, √3 + √2।
साइन हमने अपोजिट कर लिया, तो ऊपर भी हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया, अब हम ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। वो क्या होती है प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे हम वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर पार्ट में यूज़ करी थी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना देगा हमें, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 मल्टीप्लाई √2 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये क्या दे देगा हमें, 3 प्लस 2 प्लस 2√6 अपॉन 3 माइनस 2। तो 3 प्लस 2 5, इसे हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो सिर्फ हम इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे, 5 प्लस 2√6 और नीचे 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका रैशनलाइज्ड फॉर्म हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट अगर हमें लिखना है तो कॉन्जुगेट के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, बस साइन चेंज कर लेंगे हम, 5 माइनस 2√6। तो इसके साथ मेरा रैशनलाइजेशन टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, फिर से मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।